हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते नीट जी। सो वेलकम टू ऑल नीट एंड जेईई एस्पिरेंट्स। और हम लोग पढ़ रहे हैं कैलकुलस, और कैलकुलस में डिफरेंशिएशन का इंट्रो स्टार्टिंग बोल सकते हैं हम लोग, वो मैंने पिछले लेक्चर में दे दी है। अरे सर, पिछले लेक्चर में तो कुछ नहीं बताया आपने, कुछ रूल्स वगैरह कुछ भी नहीं बताया आपने, तो बोला था कि अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। हाँ, पिछले लेक्चर में इंट्रो देने का मतलब है कि ये बता दिया कि भाई डिफरेंशिएशन का इंपॉर्टेंस क्या है, कि वो हमारे जो इंस्टेंटेनियस रेट को फाइंड करने के लिए जो हमें 6 स्टेप की मदद लेनी पड़ रही थी उसको एलिमिनेट कर दिया, और डायरेक्टली कुछ रूल्स होंगे, उन रूल्स को थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। वो याद अगर होंगे आपको रूल्स, तो बड़ी आसानी से आप डिफरेंशिएशन सीख जाएंगे और एक ही स्टेप में आप इंस्टेंटेनियस रेट फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए कुछ रूल्स लिखते हैं। मैं चाहता तो इसकी टेबल गूगल वगैरह पे सब पे जाना कि डिफरेंशिएशन फार्मूला लाइन से एक इमेज में एक पेज के ऊपर सारे 10, 15, 20 फार्मूले लिखे हुए रहेंगे, वो डायरेक्ट मैं बता सकता था। बट मैंने सोचा वो बताने में मज़ा नहीं आएगा, डायरेक्ट टेबल क्या बताना। बट एक एक जो फॉर्मूले काम के हैं उनको थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, ताकि उससे जुड़े हर एक प्रॉपर्टी से जुड़े या हर एक फॉर्मूले से जुड़े एक एक दो न्यूमेरिकल कर लेंगे तो चीज़ें ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेगी। डायरेक्ट फॉर्मूले से मैं रीड करता तो मज़ा नहीं आता। आप चाहें तो बाद में एक फॉर्मूले की लिस्ट लेके अपने रूम में, स्टडी रूम में, स्टडी टेबल के आसपास चिपका सकते हैं। बट अभी के लिए ये लेक्चर सुनिए। देखिए, पहला फॉर्मूला y इक्वल टू एक्स टू द पावर n, कि y क्या है, इज द फंक्शन ऑफ x, और x के ऊपर कोई भी पावर n का मतलब 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -1/2 कोई भी XYZ पावर होगी। तो हमें इसको कैसे करना होगा कि dy बाय dx, ये हो गया हमारा इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है, जिसके रिस्पेक्ट में है वो नीचे, और ये जो पावर है इसको इधर नीचे की साइड में उतार दीजिएगा x। अब ये जो बचा है, अगर एक हमने इसका ले लिया तो एक माइनस हो गया, तो n-1। ठीक है, आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन में से डिफरेंशिएट मतलब कम होना चाहिए, क्वांटिटी को कम करना। तो यहां जो पावर थी उसको नीचे उतारा, और इस जो बची हुई पावर में से एक यूनिट को माइनस कर लिया, एक यूनिट माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला से ज़्यादा अच्छा समझ में नहीं आता सर, मैथमेटिक्स में तो नंबर चाहिए। चलो नंबर पे आ जाते हैं कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो अगर इसका डिफरेंशिएशन है आपको फाइंड करना, तो dy बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये पावर है 2, तो 2 नीचे आ जाएगा x, और 2 - 1 तो कितना हो गया, 2 × x की पावर 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, बार बार ऐसा लिखेंगे थोड़ी, मन में कर लेंगे थोड़ा सा, है ना कैलकुलेशन। dy बाई डी एक्स, सर 3 पावर 3 है ना सर, 3 नीचे उतार लेंगे, x में कितना बचेगा 3 - 2, तो 3 × 3 - 2 नहीं, 3 - 1 है ना, जल्दबाजी में गड़बड़ नहीं कर देना। 3 × x की पावर 2, x की पावर 2 मन में मेरे x की पावर 2 सर, मैं यहाँ पे माइनस करने लगा। ऐसे हड़बड़ाहट में या जल्दबाजी में गलती हो सकती है, इससे बच के रहना। ठीक है, चलो आगे बढ़े, सेकेंड फॉर्मूले पे चलते हैं। y इक्वल टू साइन ax प्लस बी। अगर इस तरह का कोई साइन का फंक्शन है तो इसका अगर डिफरेंशिएशन होता है dy बाय, और साइन के साथ में किसका फंक्शन, x का, तो dx आएगा। अच्छा, ये t होता तो यहाँ पे t आ जाता, है ना, किसके रिस्पेक्ट में, y किसका फंक्शन है उसके रिस्पेक्ट में नीचे डिनोमिनेटर में आएगा। यहाँ t होता तो t आ जाता, k होता, और कुछ होता। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे साइन का जब भी डिफरेंशिएशन करना हो तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि साइन काय में चेंज हो जाएगा, कॉस में चेंज हो जाएगा, काय में चेंज हो जाएगा, कॉस में। और साइन के साथ जो बचा हुआ चीज है वो एज इट इज कॉस के साथ भी लिखा जाएगा। साइन का भाई कौन, कॉस, साइन का चेंज काय में हो जाएगा, कॉस में हो जाएगा। अब इस अंदर में जो बचा हुआ है ax प्लस b, इसमें से ये जो b, इसमें से पूरी क्वांटिटी में से सिर्फ a बचेगा। इस क्वांटिटी में से क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ a, है ना, उस a को मैं आगे लिख दूंगा, ये ध्यान रखना। अभी जब ओवर द टाइम ये सारी चीजें बहुत आसान हो जाएगी, शुरू में हो सकता है थोड़ी सी टफ लगे। चलो अब देखो, ठीक है, इस फॉर्मूले को ऐसा ध्यान रखना। अब देखना, साइन x का कोई पूछे तो dy बाई डी एक्स, इसको क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, चलो पहले तो इसको थोड़ा सा रीराइट करते हैं। y इक्वल टू, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, साइन x की जगह क्या ऐसा लिख सकते हैं, x प्लस 0 लिख सकते हैं, कुछ भी नहीं है तो क्या है, ऐसा लिख सकते हैं ना, x प्लस 0 लिख सकते हैं। अब इससे कंपेयर करो, यहां पर आप कंपेयर करोगे तो पाओगे कि भाई यहां कुछ नहीं है तो 1,
यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है 1, तो इसका मतलब a कितना हुआ 1 और b कितना हुआ 0। तो इसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आप देखो तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, a की जगह क्या है 1 है तो 1 साइन का काय में कन्वर्ट हो गया कॉस में, और अंदर की साइड में क्या है ax, इसका मतलब 1 इंटू एक्स तो x, और b कितना है 0 देन 0, तो ये काय में कन्वर्ट हो गया cos x में। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या बन गया cos x। क्या बन गया साइन का डिफरेंशिएशन cos x। अरे बोले सर ये डायरेक्ट बता देते आप, इतना ज़्यादा डिटेलिंग क्यों किया मैंने। ये डिटेलिंग इसलिए किया क्योंकि आपको पता होना चाहिए, रूट कॉज पता होना चाहिए कि फॉर्मूले कहाँ से आते हैं, ठीक है, कैसे इजाद होता है इनका। तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस आपको ध्यान रखना है, बार बार ये सब स्टेप करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये अभी मैं सिखा रहा हूं इस वजह से आपको बताना पड़ रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सर साइन 2x, तो क्या इसको भी ऐसा खोलें, बिल्कुल खोल सकते हैं। देखिएगा y इक्वल टू साइन, अब 2x को ऐसा लिख सकते हैं 2x प्लस 0, ठीक है। तो अब डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा अगर, तो ये हो जाएगा a तो बाहर आ जाएगा 2 cos, है ना, और 2x ऐसा हो गया। तो अब बार बार ये सब ax वगैरह फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप सीख गए कि भाई साइन के अंदर जो भी क्वांटिटी है 2x 3x 4x कुछ भी होगा तो ये बाहर की साइड में लिखाएगा और साइन काय में चेंज हो जाएगा कॉस में, ठीक है। चलो इसका देखते हैं। इसका देखें तो a कितना है, यहाँ पे a है ओमेगा, है ना, इसको ओमेगा बोलते हैं, w को क्या बोलते हैं ओमेगा, आगे चल के आपको पता चलेगा। और b कितना है थीटा। तो सर इसका डिफरेंशिएशन तो बड़ी आसानी से, हमारे पास तो फॉर्मूला है, a कितना है ओमेगा, साइन का काय में कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में ओमेगा, और ये a और b एज इट इज हमें लिखना है ओमेगा t प्लस थीटा, ये तो एज इट इज लिखना है। तो सर बस डायरेक्ट हो गया। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि साइन के साथ में अंदर कुछ भी हो, जो बाहर आ रहा है वो कौन सी चीज आ रही है, जिसके रिस्पेक्ट में, देखो अब देखो अपन ने गलती कर दी ना, यहाँ पे dx नहीं करना था यहाँ हमको, क्यों, किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में है तो dt करना था, dx तो गलत हो जाता, dt करना था, dt के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो जिस पे हमारी डिपेंडेंसी है वो वेरिएबल नीचे आएगा, ठीक है। तो ये जो y है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, t पे, y इज द फंक्शन ऑफ t, तो नीचे dy बाई dt होगा। और ये जो बाहर क्वांटिटी निकल रही है वो कौन सी निकल रही है क्वांटिटी, जो हमारी वेरिएबल डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ में है वो बाहर आ रही है, बाकी कांस्टेंट एज इट इज है, ठीक है। धीरे धीरे सब सीख जाओगे। अभी जेई वाले टेंशन लो ही मत, जेई वालों को तो बहुत डिटेल वर्जन में कैलकुलस पढ़ना है, बट नीट वालों के लिए जरूरी है कि छोटे छोटे फॉर्मूले फटाफट मगअप होना चाहिए, क्योंकि आपका मैथमेटिक्स इतना स्ट्रांग नहीं रहता है कंपेरेटिवली, है ना। मैं ये नहीं बोल रहा कि स्ट्रांग नहीं रहेगा, करोगे तो हर प्रैक्टिस है तो हर चीज है, फिजिक्स आता है तो मैथमेटिक्स तो आना ही आना चाहिए, बट मैथमेटिक्स उतना नहीं कि हमें बहुत ज्यादा इन डेप्थ में जाना पड़े। फिजिक्स जितना फिजिक्स के लिए जितना मैथमेटिक्स की जरूरत है वो मैं सब यहाँ सिखा दे रहा हूँ, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। थर्ड, y इक्वल टू कॉस एक्स। अच्छा इसको कैसे करेंगे, देखा, इसको dy बाय डी एक्स, कॉस का क्या चेंज हो जाएगा माइनस साइन, क्या चेंज हो जाएगा माइनस साइन, है ना, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन। कॉस है ना थोड़ा सा अजीब टाइप का है कि नहीं, शुरू से अजीब टाइप का ही, ये बोलता है नहीं साइन का सीधा कुछ प्लस में होता है तो कॉस जब आएगा तो माइनस लगता है, हर बहुत सारी जगह पे लगवाया इसने, यहाँ पे भी लगवा रहा है ना। बोले सर एज इट इज रहूंगा मैं और मल्टीप्लाई ए, तो इस ए को मैं आगे की साइड में ले आता हूँ, माइनस को भी आगे, तो माइनस ए साइन ए एक्स प्लस बी, कुछ इस तरीके से लिख दूँ। चलो फटाफट देखते हैं। तो कॉस क्या हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस 0, तो आपको पता है कि अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो कॉस तो बोलेगा सर माइनस साइन होना है हमें, माइनस साइन और एक्स डायरेक्ट, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में करने की जरूरत नहीं है, आपको अब समझ में आने लगा होगा क्या चल रहा है। dy बाय डी एक्स, तो इसका मतलब है कि 3 बाहर आ जाएगा, -3 साइन कॉस का क्या हो गया साइन 3x, ठीक है। चलो यहाँ चले dy बाय डी एक्स, इसको भी डिटेलिंग करने की जरूरत नहीं है। कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन तो होगा, अंदर क्या है 10, तो 10 बाहर आ जाएगा तो माइनस के साथ, है ना, साइन 10t, ठीक है। और यहाँ पे गलती नहीं करना, दैट इज dt, है ना। ऐसे में कभी लिखना भूल भी जाओ ना तो आप चीज़ों का ध्यान रखना, है ना। कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, राइटिंग करते करते कुछ ना कुछ मिस्टेक से कुछ लिखा जा सकता है,
बट कॉन्सेप्ट आपको सही पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें तो dx डिवाइडेड बाई dt, तो अब अगेन कॉस का क्या हो जाएगा माइनस, और बाहर अंदर के साइड में वेरिएबल के साथ में क्या है यहाँ पे ओमेगा, तो माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ठीक है। चलिए मजा आया, तो बस बेहतरीन तरीके से इसको भी कर दिया हमने। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। प्रॉपर्टी क्या मतलब फॉर्मूले हैं, प्रॉपर्टी तो आगे पढ़ेंगे हम लोग। चलो y इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स, ऐसा कुछ हो जाए कि एक्सपोनेंशियल e जो है उसके ऊपर कोई पावर है और उसके साथ में x इंट्रोड्यूस है, तो y इज द फंक्शन ऑफ x, y इज द फंक्शन ऑफ x। तो इसको करना है अगर, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा dy बाई डी एक्स रूल के हिसाब से कि जो a है इस x के साथ में जो भी क्वांटिटी है वो नीचे की साइड में आ जाएगी और e टू द पावर ये एज इट इज रिपीट हो जाएगा। ये एज इट इज रिपीट, इसके साथ में जो भी कांस्टेंट है x के साथ में या t के साथ में जिस पे भी डिपेंडेंसी रहेगी उसके साथ में जो भी कोफिशिएंट है वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे बात करें कि y इक्वल टू, अब a यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या 1, तो 1 e टू द पावर x, ठीक है। 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ना भी लिखोगे तो हटा दो यार, चलो अभी लिख लो आपको समझाने के लिए, या डॉट मत कर देना, मल्टीप्लाई है ना, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, आप डेसिमल मत समझ लेना। चलो dy बाय dx, तो अब देखो यहाँ पे क्या है, इसका कोफिशिएंट -2, तो -2 बाहर आ जाएगा, जो रहेगा यहाँ x के साथ जो होगा वो नीचे उतर आएगा, ठीक है, e टू द पावर -2x, ठीक है। अब -1 मत कर देना, वो सिर्फ सिंपल x के साथ होता है, e के साथ कुछ भी नहीं होता। तो ये e वाला चीज जब भी आता है ना बड़ा अच्छा लगता है स्टूडेंट को, कि e के साथ कुछ नहीं करना सर, याद ही नहीं रखना, एज इट इज लिख दो, जो कोफिशिएंट हो बाहर निकाल दो, बस एक ही बात है, ठीक है। चलो 5th नंबर चलते, y इक्वल टू ln x, अब देखो इसमें dy बाय dx, इसमें क्या होगा कि ln के साथ में जो भी चीज है उसको डिवाइड में लिख दो, ax प्लस b, है ना। मैंने आपको बताया था, लॉग पढ़ा, लॉगरिथम पढ़ाया, तब बोला था कि ln कहाँ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के टाइम पे बहुत यूज करेंगे, तो देखो आ गया। ln का जब भी डिफरेंशिएशन बोले तो ln के साथ में जो भी चीज है उसको नीचे की साइड में लिख लो, हाँ बट वेरिएबल के साथ होना चाहिए, है ना। तो ये पूरा का पूरा जो है वो डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा। अब न्यूमरेटर में वो चीज आएगी जो सपोज करो यहाँ पे हो रहा था ना, एक्सपोनेंशियल के साथ में जो भी इसके साथ में जो वेरिएबल था उसके साथ वाली जो क्वांटिटी थी जिसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं, तो x का जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पे ऊपर की साइड में आएगा। बस सर ये तो बड़ा सिंपल है, देखो यहाँ पे करते हैं, है ना, यहाँ पे करते हैं, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, ln x प्लस 0, चलो ऐसा कर लेते थोड़ी देर के लिए, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, dy बाई dx हो जाएगा, ठीक है, dy बाई dx हो जाएगा, डिनोमिनेटर में x प्लस 0, ठीक है, और x के साथ में क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1, तो असल में क्या हुआ 1 बाय x। तो आज से याद रखना ln का डिफरेंशिएशन, ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाय x होता है, याद रखना, ठीक है। और कुछ है क्या, नहीं है। चलो अब कुछ प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं फटाफट, प्रॉपर्टी के है ना, प्रॉपर्टी देख लेते। डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0, पहली प्रॉपर्टी के जब भी कोई कांस्टेंट तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 0 हो जाएगा, उसका डिफरेंशिएशन 0। इसको एक एग्जांपल समझते हैं, थोड़ी देर के लिए मैं बोलूं कि y इक्वल टू 10, इसका आपको डिफरेंशिएशन निकालना है, डिफरेंशिएशन करना है थोड़ी देर के लिए। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं इसको रिराइट करके कि y इक्वल टू 10 और यहाँ कुछ भी नहीं है तो x की पावर क्या मैं 0 लिख दूं, x की पावर 0 लिख दूं, है ना, कुछ भी नहीं है तो x की, थोड़ी देर के लिए यहाँ पे क्या 10 के साथ में कुछ नहीं है तो 1 है ना, मान लेते 1 है ना, इंटू 1, तो उस 1 को मैं क्या ऐसा रिप्लेस करता हूँ x की पावर 0, क्योंकि किसी की पावर 0 क्या होगा 1, ऐसा लिख दिया मैंने आपको समझाने के लिए। dy बाई dx, चलो इसका हम क्या करते हैं डिफरेंशिएशन करते हैं, क्योंकि डिफरेंशिएशन करने के लिए भाई हमें x तो चाहिए था ना, तो हमने क्या किया x की पावर 0 कर लिया, क्योंकि 1 चाहिए था हमें, 1 की जगह हमें कुछ लिखना था, कि कुछ ऐसा लिखना था जो x के फॉर्मेट में हो, हमने लिख दिया x की पावर 0। अब देखो 10 इंटू, अब देखो x की पावर n है ना, अभी देखा हमने x की पावर n क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1। तो सिमिलरली ये जो 0 है पावर में वो 0 है ना, मल्टीप्लाई का साइन ऐसा लगा देता हूं, अरे ये क्योंकि नहीं तो मल्टीप्लिकेशन और x में कंफ्यूज हो जाओगे, मल्टीप्लिकेशन ऐसा लगा दो, 10 इंटू 0 इंटू एक्स की पावर 0 माइनस 1।
अब आप बोलोगे सर यहाँ पे जीरो का मल्टीप्लीकेशन, अगर मल्टीप्लीकेशन में जीरो है तो सारी चीज को क्या कर देता है, जीरो कर देता है, तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अब पूरी 2 स्टेप लिखने की बजाय आप सिंपली ये लिखना कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो होगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, y इक्वल टू सी कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन क्या है, जीरो है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब ओवर द टाइम आप सीख जाओगे जब भी कांस्टेंट दिखा उसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, जीरो। और इसका मतलब क्या है, देखो कांस्टेंट, कोई भी चीज कांस्टेंट मतलब चेंज नहीं हो रही है, तो उसका रेट क्या है, उसका रेट क्या है, जीरो। डिफरेंशिएशन क्या देता है हमें, रेट देता है ना, रेट देता है भाई। कोई चीज चेंज ही नहीं हो रही है तो उसका रेट हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट बना हुआ है, कोई चीज चेंज ही नहीं हो रही है तो उसका क्या रेट हो सकता है, नहीं। रेट तो उसका होता है एक क्वांटिटी के साथ में, जब दूसरी क्वांटिटी चेंज होती है तो उसका क्या होता है, रेट होता है। भाई यहाँ चेंज ही नहीं है, कांस्टेंट है, तो उसका कोई रेट भी नहीं होगा। रेट नहीं होगा तो देखो dy बाई डी एक्स क्या, रेट ही तो है, वो क्या हो गया, जीरो हो गया। लॉजिकल तरीके से ऐसे भी सोच सकते हो। चलो नेक्स्ट है y इक्वल टू कॉन्स्टेंट के साथ में एक और कोई वेरिएबल हो जाए तो क्या होगा, है ना। तब आपको क्या करना है, देखो dy बाय dx, है ना। और ऐसा बोला गया कि ये जो वेरिएबल है किसका फंक्शन रहेगा, ये गिवन रहेगा। अभी एक एग्जांपल समझा दूंगा। तो ये कांस्टेंट एज इट इज यहां पे लिखा रहेगा और ये जो dy है dy बाय dx हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल समझिए कि y इक्वल टू 5x², जैसे कांस्टेंट 5 की जगह c है और y की जगह कोई एक फंक्शन है, तो यहां पे कर लिया हमने dy बाय dx। अगर लिखेंगे तो 5 तो एज इट इज, और x की पावर 2 क्या होता है, x की पावर 2 होता है, जैसे अभी देखा x की पावर n, तो इसका मतलब है कि 2 नीचे उतर गया, 2 - 1, ठीक है, तो 5 और ये हो गया 2 इंटू एक्स की पावर 1, है ना, 2x, और फिर मल्टीप्लाई हुआ तो 10x। तो हम ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते थे बट थोड़ा सा बता दिया। तो एक प्रॉपर्टी है, कांस्टेंट के साथ में वेरिएबल होगा तो किस तरीके से होगा, सिर्फ कांस्टेंट होगा तो क्या होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं, सम एंड डिफरेंस, कि भाई कोई भी दो फंक्शन अगर एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में तो कैसा होगा। तो ये y1 और y2 क्या है, ये सब के सब फंक्शन ऑफ x है ना, सारे के सारे क्या है, फंक्शन ऑफ x है। तो यहाँ पे dy बाई dx होगा अगर, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं dy1 बाई dx प्लस माइनस जो भी रहेगा dy2 डिवाइडेड बाय dx। चलो जैसे एग्जांपल समझते हैं कि dy बाई dx अगर करना है हमें, तो देखो ये दो फंक्शन है हमारे एडिशन में अलग अलग, x की पावर 4 है और साइन x है। तो x की पावर 4 अलग अलग करना है। x की पावर 4 क्या हो जाएगा 4, x की पावर 4 में से एक गया तो 3, प्लस का प्लस, साइन का क्या होगा cos, साइन का क्या सीखा हमने cos x, बढ़िया, ये हो गया आपका। अब देखो बड़ा सा एक देख लिया, इसमें सारे साइन भी है, cos भी है, ln भी है, e टू द पावर में सारे ले लिए हमने। तो यहाँ पे देखेंगे तो dy बाई dx अगर देखना है अगर हमें, तो यहाँ पर साइन का क्या हो जाएगा cos, cos का क्या हो जाएगा माइनस साइन, है ना। ln का क्या हो जाएगा ln x का 1/x, 5 का क्या हो जाएगा 0, कांस्टेंट है सर, कांस्टेंट 0, e टू द पावर -2x का क्या हो जाएगा -2 e टू द पावर -2x, है ना। तो इसको रीअरेंज करके लिख देना, माइनस ये मल्टी ब्रैकेट हटेगा तो माइनस इंट्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रोडक्ट रूल, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट रूल। दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन हो तब कैसे करना है, देखो बहुत बढ़िया है, dy बाई dx और दोनों के दोनों फंक्शन ऑफ x होने चाहिए। एक को ऐसे रख लो और दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन कर दो, एक को एज इट इज रख दो, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन कर दो, देन प्लस, है ना, मल्टीप्लीकेशन का भाई कौन, एडिशन। देन जिसका किया था उसको ऐसा रख लो और जिसकी बारी आई थी, है ना, ऐसा कर लो, बारी बारी से जिमा दो, बारी बारी से खाना खिला दो। दो लोग हैं खाना खाने आए हैं, एक को बोलो और जगह एक की है बैठने की, तो क्या करेंगे, तू बैठ जा अभी, पहले इसको खाना खिला दे, फिर तू बैठ जाना, फिर इसका खाना खिला देंगे, इस तरीके से, है ना। कहने का मतलब है एक फंक्शन ऐसा रखो फिर उसका कर दो, दूसरा ऐसा रख दो। समझ में आ गया ना। चलो फटाफट देखो, dy बाई dx दो फंक्शन है यहाँ पे, है ना, कोई सा भी ले लो, है ना, y1 y2 कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो साइन को एज इट इज रख दिया हमने, पहले इसका कर दिया dy बाई x² dx, इसका कर देंगे, देन प्लस प्लस x एज इट इज, देन साइन का डिफरेंशिएशन कर देंगे dx। ठीक है, तो अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा साइन x, है ना, साइन, तो x² का कितना हो जाएगा 2x और साइन x एज इट इज प्लस,
यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन का क्या हो जाएगा कॉस, साइन का क्या हो जाएगा कॉस एक्स और एक्स स्क्वायर एज इट इज। चलो ये हो गया है ना। दो चीज प्रोडक्ट में है तो एक को पहले एज इट इज रख दो, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन कर लो, प्लस फिर जिसका किया था उसको एज इट इज रख दो, है ना, और जो बचा हुआ मतलब बारी बारी से एक एक का डिफरेंशिएशन करना है ना एडिशन के साथ में। चलो फटाफट कर देते। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा एक्स की पावर 5, कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन, डायरेक्ट कर दो माइनस साइन, प्लस फिर कॉस एज इट इज और एक्स की पावर 5 का क्या हो जाएगा 5 एक्स की पावर 4, है ना। ठीक है, इसको लिख लेना अच्छे से, ये थोड़ा सा जगह नहीं है, कर लेते। स्मार्ट बोर्ड के बहुत एडवांटेज भी है। चलो नेक्स्ट, अभी ये तो होमवर्क में कर लेना यार, कर ही लोगे। अब इसमें क्या है, चलो डी वाई बाय डी एक्स एडिशन एक्स स्क्वायर एज इट इज ई टू द पावर एक्स। देखो ई टू द पावर का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, ई टू द पावर एक्स ही होगा ना, क्योंकि 1 का 1 प्लस फिर क्या हुआ आपका ई टू द पावर एक्स एज इट इज एक्स स्क्वायर का तो 2x हो जाएगा 2x, देन प्लस अब इसका करेंगे ln x का ln x एज इट इज साइन का क्या हो जाएगा cos x प्लस साइन एज इट इज ln x का क्या हो जाएगा 1/x। ठीक है, बस इसको रीअरेंज कर लेना, ये हो गया डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो इस तरीके से 102 नंबर के क्वेश्चन हमारे फिनिश हुए। 4 प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली है। 2-3 प्रॉपर्टी और जल्दी जल्दी देखते हैं, चेन रूल भी देखते हैं, और डिवीजन वाला होगा वो कैसे देखते हैं। मजा आ रहा है ना चीजों के बारे में, बहुत ही देखो टफ नहीं है, 2 चीजों का मल्टीप्लीकेशन है, किस तरीके से करना है वही सीखना है हमें, है ना। तो जल्दी से बची हुई प्रॉपर्टी फटाफट देख लेते हैं।